हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स परीक्षा। आज के इस वीडियो में सीए फाउंडेशन वाली सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज का फर्स्ट यूनिट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान जो भी एक्टिविटीज़ करता है उसको हम मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक को बोलते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। जैसे कोई टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है तो उसके बदले उसको कुछ ना कुछ सैलरी मिलेगी, है ना। और डॉक्टर है कोई, वो अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को देखता है, ट्रीट करता है, तो उसके बदले उसको फ़ीस मिलेगी। ठीक है, तो जो भी पैसे कमाने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं वो आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, रिलीजियस या सोशल नीड्स को पूरा करती हैं, और ये हम पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं करते हैं। ठीक है, अपने इनर सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। जैसे कोई इंसान अगर वॉलेंटियर कर रहा है किसी अनाथ आश्रम में, या फिर कोई इंसान अगर टेंपल में जाकर, मंदिर में जाकर पूजा प्रार्थना करता है, तो वो उसको उसके बदले उसको पैसे नहीं मिलते हैं, है ना, वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। देन आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। पहला है बिजनेस। बिजनेस में हम किसी सामान को खरीदते या बेचते हैं या फिर उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग एंड और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न अ प्रॉफिट। हम सामान की खरीद बेच करते हैं या उनको प्रोडक्शन करके खरीद बेच करते हैं, किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। और ये रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि आज ख़रीदा आज बेचा तो फिर कल बंद कर दिया। ठीक है, रेगुलरली सामान को ख़रीद बेचने का काम, और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कोई भी रिटेल, छोटी से छोटी रिटेल शॉप से लेकर के बड़े से बड़े बिजनेस एम्पायर्स जैसे इलॉन मस्क हो गए, जेफ बेजोस हो गए, ये सारे लोग बिजनेस पर्सन्स हैं। ठीक है, प्रोफेशन क्या होता है? बिजनेस की तरह प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर एक इंसान के पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और उसकी बेसिस पे वो अपनी सर्विस देता है, जिसके बदले उसको एक फ़ीस मिलती है। ठीक है, जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, इन लोगों के पास कुछ ना कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स किए होते हैं, है ना। और वो अपनी सर्विस दे करके लोगों से, उनके जो भी क्लाइंट्स होंगे उनसे आप फीस लेंगे उसके रिटर्न में। ठीक है, देन है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे एक पर्सन दूसरे के लिए काम करता है, किसी और पर्सन के लिए काम करता है, जिसको बॉस बोलते हैं या फिर एम्प्लॉयर, यानी जिसने आपको काम पे रखा, और उसके बदले आपको सैलरी या वेजेस मिलती हैं। तो बिजनेस ऑफिस हो गई या कोई भी डिपार्टमेंट हो गया जहाँ पर आप बतौर असिस्टेंट मैनेजर या पियून या क्लर्क के तौर पे काम करते हैं, तो आप कहे जाएंगे कि आप एम्प्लॉयमेंट के अंडर हैं। यानी आपने काम खुद से स्टार्ट नहीं किया, आपको किसी ने अपॉइंट किया, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, आपका कोई ना कोई बॉस है, उसको आप सर्विस दे रहे हो, और उसके बदले आपको क्या मिलेगा? सैलरी या वेजेस। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में ये डिफरेंस है कि प्रोफेशन में आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो, आपने खुद की कोई ऑफिस बना ली, आप उसके अंदर काम कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट में आप किसी के अंडर काम करते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। दोनों में आप सर्विस ही प्रोवाइड करते हो अपने क्लाइंट को। प्रोफेशन में आप अपने क्लाइंट को एक सर्विस प्रोवाइड करोगे कोई ना कोई, एम्प्लॉयमेंट में आप सर्विस दोगे अपने एम्प्लॉयर को। ठीक है, यानी जिसके अंडर काम कर रहे हो उसको। तो ये थी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक बार फिर से हम ओवरव्यू देखते हैं इसका। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, नॉन इकोनॉमिक अपनी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, किसी सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल या कल्चरल नीड को पूरा करते हैं, पैसे नहीं कमाते इसमें। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं। बिजनेस, यहाँ पर आप सामान का प्रोडक्शन या उनकी ट्रेडिंग, सेल और परचेज करते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट।
ठीक है। प्रोफेशन में आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है जिसके बेसिस पे कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विस देते हो अपने क्लाइंट्स को और उसके बदले आपको फीस मिलती है। एम्प्लॉयमेंट में आप किसी के अंडर काम करते हो, किसी के अंडर आप अपॉइंटेड होते हो और अपनी सर्विस दे करके आप रेम्यूनरेशन पाते हो, यानी सैलरी या वेजेस। ठीक है। बिजनेस में आपके दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री में गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन होता है, यानी यहाँ पर बनती है चीज़ें, और कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गुड्स या सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो प्रोड्यूस्ड गुड्स या सर्विस है उसको आपने अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है, यानी वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि आपकी फैक्ट्री से, जो गुड्स फैक्ट्री में पड़े हुए हैं वहाँ से लेकर के प्लेस ऑफ कंजम्पशन जहाँ पे वो कंज्यूम किए जा रहे हैं वहाँ तक पहुँचाना। अब बीच में जो भी लोग आएंगे, बीच में आपके होलसेलर, रिटेलर्स और जो भी एक्टिविटीज़ आएंगी सब कॉमर्स में आ जाएंगी। कॉमर्स को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है ट्रेड, एक होता है एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग, तो प्रोड्यूसर से होलसेलर ने लिया, ख़रीदा सामान, फिर होलसेलर ने बेच दिया रिटेलर को, रिटेलर ने बेच दिया अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। तो जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है ये सब ट्रेड में आ जाएगी। ठीक है। एड्स टू ट्रेड में वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि ट्रेड को प्रमोट करती हैं, ट्रेड को बढ़ावा देती हैं, उनको फैसिलिटेट करती हैं, जैसे कि वेयर हाउसिंग हो गई, है ना, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। आप अगर बड़े लेवल पे काम करोगे तो आपको बैंकिंग की ज़रूरत, मतलब बड़े छोटे जिस भी लेवल पे काम करो बैंक की ज़रूरत आपको पड़ती है, लेन देन के लिए, पैसों को एक्सचेंज के लिए बैंक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और फिर गुड्स को स्टोर करने पे आपको वेयर हाउसिंग की सर्विस लेना पड़ता है। ठीक है। गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस आप लेते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेड में हेल्प करती हैं, एड्स टू ट्रेड है। ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तीनों आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, लेकिन तीनों एक दूसरे से डिफ़र करती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ों पे आपका डिफरेंस होता है? पहला है कि इन्वॉल्व क्या करता है बिजनेस में गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन या फिर ट्रेडिंग यानी परचेज और सेल करते हो। ठीक है। प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हो आप और उसके बदले आपको फ़ीस मिलती है। एम्प्लॉयमेंट में अगर आप हो तो आपको काम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर एम्प्लॉयर। आपका जो एम्प्लॉयर है उसने आपको जैसा काम दिया है वैसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस काम पे हो। क्वालिफ़िकेशन, बिजनेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। आपने MBA कर रखी है, आपने कोई भी कोर्स कर रखा है या फिर कुछ भी कर रखा है आपने, तो ठीक है, लेकिन आप, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर्स खड़े किए उन्होंने। ठीक है। तो बिज़नेस में ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप पढ़े लिखे हो। प्रोफेशन में आपको एक स्पेशलाइज्ड, एक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन होती है जिसको आपको करना पड़ता है। जैसे आपको अगर सर्जन बनना है तो आपको MBBS करनी पड़ेगी। ठीक है। आपको जो भी ट्रेनिंग होती है सर्जन को जो भी दी जाती है उससे गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन को आपने टूल्स थमा दिए और बोला कि ऑपरेट करो तो वो ऑपरेट करना शुरू कर देगा, है ना। किसी भी रैंडम इंसान को हम सर्जन थोड़ी बना सकते हैं। तो जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन है, MBBS है जिसके पास, वही बन सकता है ना, हर कोई नहीं बन सकता। एम्प्लॉयमेंट में आपकी क्वालिफ़िकेशन डिपेंड करती है नेचर ऑफ जॉब पे, जिस काम पे आप जा रहे हो उस काम के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी। फाइनेंस में आपका काम है तो आपको पैसों की समझबूझ होनी चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी क्वालिफ़िकेशंस होती हैं वो आपको करनी पड़ेगी। HR में जाते हो तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, यानी जिस भी चीज़ में आप जा रहे हो। आप जैसे क्लर्क हो या पियून हो तो बहुत ज़्यादा क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा हायर क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप एक मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंटेड होना चाहते हो तो उसके लिए आपको हायर क्वालिफ़िकेशन
होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल। पूंजी की ज़रूरत होती है बिजनेस में ही इम्पॉर्टेंट होता है कैपिटल। तो चाहे छोटा हो या बड़ा बिजनेस, आपके पास कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए, और ये डिपेंड करेगा स्केल एंड नेचर ऑफ बिजनेस पे। छोटा बिजनेस है आपका तो बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए होगा, बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा। और अगर आपकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री वाला काम यानी प्रोडक्शन वाला काम है तो उस केस में ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि मशीनरीज वगैरह लगानी पड़ती है, फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर सिर्फ ट्रेडिंग का काम है, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग का काम है तो बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल चाहिए होता है, जैसे कि अगर आप सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको ऑफिस खोलनी पड़ेगी, आप डॉक्टर हो तो आपको क्लिनिक खोलनी पड़ेगी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको पैसे चाहिए होंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टार्टिंग में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल चाहिए नहीं होता है, आपको बस क्वालिफिकेशन चाहिए होता है जो एम्प्लॉयर आपसे मांग रहा है, वो क्वालिफिकेशन आपके पास है, आप अपॉइंट हो जाओगे जॉब पे तो आपको कुछ भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिवॉर्ड, प्रॉफिट जो होता है वो बिज़नेस का रिवॉर्ड होता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको बदले में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रोफेशन में हो तो आप जो भी काम करोगे उसके बदले आपको फ़ीस मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट में हो तो आपको आपके काम के बदले सैलरी या वेजेस मिलेगी। अब रिस्क है, बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में बिजनेस में ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा ये पता नहीं होती, ये बहुत अनसर्टेन होता है। हो सकता है आप बहुत दिल लगा के काम कर रहे हो, आपने सब कुछ सही से किया, लेकिन मार्केट ने ही आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया, तो उस केस में आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। तो बहुत अनसर्टेनिटी होती है, इसकी वजह से हाई रिस्क होता है। प्रोफेशन में लो रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता। आपने जो काम किया उसके बदले आपको फ़ीस तो मिलेगी। हो सकता है कुछ लोग काम करवा के निकल ले, आपको पैसे ना दे, तो डिफ़ॉल्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उतना मतलब रिस्क नहीं होता। आप जो भी काम करते हो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं होती है। अगर आपने काम किया है तो आपको बदले में सैलरी और वेजेस टाइमली मिलेंगी। अब चाहे जिस ऑफिस में काम करो, जिस बिज़नेस में आप काम कर रहे हो उसमें प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसने आपको काम पे रखा है वो आपको सैलरी देगा ही देगा, टाइम पे देगा, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं होती। आपने काम किया, आपको बदले में सैलरी मिल जाएगी। देन ए ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, बिज़नेस में ये पॉसिबल होता है, यानी आप अपने बिज़नेस को किसी और के नाम पे कर सकते हो, किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जिस सर्विस को दे रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। आप क्वालिफाइड होने चाहिए। कोई भी बंदा तो नहीं कर सकता ना काम जो आप कर रहे हो, तो आप किसी को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो। तो ये प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में पॉसिबल नहीं होता कि आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सको। देन है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बिज़नेस में ऐसे कुछ फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। प्रोफेशन में जो आपका एपिक्स बॉडी है, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सीएस के केस में, तो वो उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा कि जो मानना पड़ेगा सारे सीए लोगों को। उसी तरह जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो लॉयर्स को बताता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उनको फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो भी एपेक्स इंस्टीट्यूशन है वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेट करता है, जिसको सारे उस फील्ड में रह रहे सारे प्रोफेशनल्स को फॉलो करनी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट के केस में आपकी जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है ना, उस पे डिपेंड करता है कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या, यानी आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको बताएगा कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हो। तो कोई स्टैंडर्डाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि वो क्या आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये थे डिफरेंसेस बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज की थी, जिसके बारे में डिस्कस किया। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे आगे के वीडियोस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and share this video to your friends and subscribe the channel.